श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल का है पहला सोमवार, जी हाँ शिव सोमवार, और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा दिन है। वैसे तो हम हर दिन बाबा महादेव की पूजन अर्चना करते हैं, पर गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बता रखे हैं, जिन उपायों को हम सोमवार के दिन कर कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जी हाँ, कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, और हाँ जैसे कि विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई दिल की बात है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं है और सोच रहे कि अब पूरी हो जाए, तो शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कीजिएगा। जी हाँ, इस उपाय में स्वयं महादेव और माँ पार्वती नंदी पर बैठकर आपके द्वार आएगी और आपकी सारी मनोकामना को पूरा करेंगे। जी हाँ, क्या करना है, आपको लेना है एक धतूरा। सोमवार के दिन एक धतूरा लेकर शिवालय जाए। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर नंदीकेश्वर का स्मरण करते हुए, नंदी जी का स्मरण करते हुए आपको एक धतूरा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रखें, धतूरा जब शिवलिंग पर समर्पित करोगे, धतूरे के पीछे एक लंबी डंडी होती है, वो लंबी डंडी आप जहाँ भी बैठकर महादेव के शिवलिंग पर धतूरा समर्पित कर रहे हो, ठीक उसके ऑपोजिट आपको डंडी का भाग रखना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे की ओर डंडी का भाग जाएगा, आपकी ओर वो कांटे वाला हिस्सा आपको दिखेगा। एक धतूरा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, नंदीकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। फिर देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि हमने क्या करा है, अपने दिल की बात नंदी को साक्षी मानकर महादेव से कहा है। तो महादेव जब भी भ्रमण के लिए निकलेंगे, नंदी पर बैठकर नंदी आपके द्वार अवश्य लेकर आएंगे और आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे ही करेंगे। दूसरा उपाय, जी हाँ, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है और वो कार्य आपका बनता ही नहीं है। 2024 में पूरे साल भर तक आप उस कार्य में लगे पड़े रहे, पर तब तक अभी तक वो कार्य नहीं हुआ है, तो 2025 का पहला सोमवार है, पहले सोमवार के दिन आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, इस उपाय को आपको एक दिन में 3 बार करना है। जी हाँ, सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम यह उपाय किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए, सबसे पहले आपको सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। जी हाँ, आपकी जो भी मनोकामना वो बोलकर आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाने के बाद अपने घर की ओर आ जाइएगा। उसी दिन दोपहर में, यानी सोमवार के दिन दोपहर में 12 बजे के बाद आपको लेना है 1 चावल का दाना, और ये चावल का दाना आपको आपके घर के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का वृक्ष हो, बेलपत्री की जड़ में 1 चावल का दाना समर्पित कर देना है। अगर बेलपत्री का वृक्ष आपके घर से दूर है तो घर के अंदर बेलपत्री का पौधा लगा हुआ है, तो वहाँ भी आप चावल के दाने को समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद आपको बेलपत्री की वृक्ष की लगाना है परिक्रमा। जी वो भी कितनी, तो कम से कम 11 परिक्रमा तो आप अवश्य लगाएं। 11, 21, 51, 108 परिक्रमा आप लगा सकते हैं, पर कोशिश करें कम से कम 11 परिक्रमा तो आप अवश्य लगाएं बेलपत्री के वृक्ष की। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब आपको सोमवार के दिन ही शाम के समय प्रदोष काल में 2 दीपक तैयार करना है, एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का। ये दोनों दीपक लेकर सबसे पहले आपको जाना है शिवालय और महादेव के सम्मुख गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, और लंबी बाती का घी का दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष में प्रज्वलित करना है। जी हाँ, ये विशेष उपाय आपको एक दिन में 3 बार करना है, और आप जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जी हाँ, यह गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करते समय आप इस उपाय को एक नियम बना के करें। जैसे कि आपने ये इस महीने के पहले सोमवार को करा है, तो अगले महीने भी सोमवार आया तब आप कर सकते हैं, या फिर आपने 3 महीने में 1 सोमवार पे आप यह उपाय करें, और 3 महीने में 1 सोमवार नहीं तो 6 महीने में 1 सोमवार पर तो यह उपाय आप अवश्य कीजिए। फिर देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। तीसरा उपाय, जी हाँ, यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए, जी हाँ, कार्य की शीघ्र पूर्ति के लिए, जी हाँ, यानी अटके हुए कार्य को शीघ्र और जल्दी पूरा करने के लिए यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, इस उपाय में आपको लेना है 1 लाल पुष्प, 1 सफ़ेद पुष्प, जी हाँ, और 2 बेलपत्री। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री और 1 लाल पुष्प, जी हाँ, बेलपत्री के ऊपर लाल पुष्प रखना है, और बेलपत्री के ऊपर लाल पुष्प रखकर इस बेलपत्री को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है।
जी हाँ, और डंडी कहाँ करोगे, जहाँ से जल भेजे जाता है उस दिशा में डंडी का भाग कीजिएगा। ठीक है, तो एक बेलपत्री और एक लाल पुष्प समर्पित कर दिया है आपने माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। फिर उसके बाद एक बेलपत्री और एक सफ़ेद पुष्प आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, आपकी जो भी मनोकामना उस मनोकामना का स्मरण करते हुए। फिर देव की आपकी वह मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। यह भी विशेष शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय है जो सोमवार के दिन किया जाता है। चौथा उपाय, जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर आपका कोई व्यक्ति घर का किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बार बार एग्ज़ाम में बैठ रहा है पर वो उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, या घर का कोई भी मेंबर किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है पर अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, उन्नति नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या उसका कोई कार्य नहीं, तो कार्य की पूर्णता के लिए, कार्य में विजय प्राप्ति के लिए यह उपाय किया जाता है। बिल्कुल नया उपाय। जी हाँ, क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्री और उस बेलपत्री के ऊपर आपको रखना है 7 चावल के दाने। कितने चावल के दाने, 7 चावल के दाने। ये विशेष उपाय तरक्की, उन्नति, प्रमोशन के लिए है, अवश्य कीजिएगा। एक बेलपत्री के ऊपर 7 चावल के दाने रखिएगा। फिर आपको क्या, आपको लेना है चंदन, वो भी पीला चंदन, और वो पीला चंदन आपको घिसना है। जी, और घिस के जो चंदन बनेगा उस चंदन से आपको एक छोटी सी गोली होती है जो शिवलिंग रूपी होती है वो बनाना है। जी हाँ, पर चंदन या आपको पीसना ही है, मतलब कि जो घिस के निकालेंगे चंदन, पीला चंदन, वो निकालिएगा और छोटी सी गोली तैयार कीजिएगा और उसी 7 चावल के बीच में उस गोली को रख दीजिएगा। ठीक है, अपने ही घर में, घर का जो मंदिर हो वहाँ पर जो शिवलिंग रूपी आपने गोली बनाई चंदन की, उसकी आपको पूजन करना है। पूजन कैसे करना है, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, पुष्प समर्पित करके पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद ऐसी की ऐसी उस बेलपत्री को उठाइए शिवलिंग सहित, यानी जो गोली बनाई है उस सहित 7 चावल के साथ, और उसको उठाकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, और बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद आपको 2 दीपक लगाना है, एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का। जी, महादेव के सम्मुख 2 दीपक लगा दीजिए और आपकी जो भी तरक्की है, उन्नति है, प्रमोशन है, बच्चों का, बहू का, बेटे का, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही हो, महादेव से कह दीजिए और अपने घर की ओर आ जाइए। साल का पहला सोमवार है, सच्चे दिल से अवश्य कीजिएगा, महादेव आपको तरक्की, उन्नति जरूर दिलाएंगे। 5वां उपाय, देखिए यह उपाय धन संपदा वृद्धि दिलाने वाला। जी हाँ, पैसों की तंगी चल रही है, पैसे कह सकते हैं कर्जा बहुत बढ़ गया है और आवक नहीं हो रही है, परेशान से हो गए हैं, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो रही है, 1 रुपया कमाते हैं 1.25 रुपये खर्च आते हैं। मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी हमारे घर में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता है पर वो टिकता नहीं है घर के अंदर, तो हम क्या उपाय करें। तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, इस उपाय को करने से आपकी उन्नति होगी और साथ में धन संपदा वृद्धि भी होगी। आपको एक बेलपत्री लेना है, 1 लोटा जल लेना है। सोमवार के दिन क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्री समर्पित करना है। बेलपत्री आप कहीं बैठ के समर्पित करो, पर बेलपत्री की जो डंडी होगी वो आपको अपनी ओर रखकर शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित कर देना है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और बाबा से प्रार्थना करना है कि बाबा मेरी सैलरी इतनी है, मेरी इनकम इतनी है, पर वो पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, मेरा साथ देना है। तो ऐसा कहकर बाबा से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने घर की ओर आ जाइए। तो यह विशेष उपाय हैं जो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। साथ में मैंने कुछ प्रोडक्ट टेक कर रखे हैं, अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चॉइस करें फिर परचेस करें, तो मैंने कुछ फेवरेट चीज़ें टेक कर रखी है जिसमें आपको समय कम लगेगा और आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी प्रकार का, ये केवल इतना है, मैंने आप हेल्प करने के हिसाब से मैंने टेक कर दिया है कि अगर आप कुछ परचेस करना है तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप आपकी स्वेच्छा से परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।